ये कहानी किसी भी सच्चे घटना पर आधारित नहीं है और इस टाइम पे देश में जो कुछ भी चल रहा है उससे तो इसका बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। कहानी एक ऐसे राज्य की है जहाँ पे महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि आम आदमियों को 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था। राज्य में पद तो खाली था लेकिन युवाओं के लिए कोई भी काम नहीं था और जो युवा वर्षों तक राज्य परीक्षा की तैयारी करते उन्हें एक दिन पता चलता कि परीक्षा पत्र तो पहले ही सोने के बदले बिक चुका था। युवा महल के पास गए। उन्होंने बोला कि हमारी मेहनत किसने लूटी, हमारे भविष्य का जिम्मेदार कौन है। लेकिन महल से कोई भी जवाब नहीं मिला। महल के द्वार बंद कर दिए गए और जिन हाथों में पुस्तकें थी उन हाथों पर डंडे बरसाए गए। कुछ युवा कैद कर लिए गए, कुछ खून में डूब गए और अगले ही दिन राजा के दूत ने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कुछ राजद्रोही राजा के शांति को भंग कर रहे हैं। राजा जानता था कि प्रजा अगर बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और महंगाई पर सवाल उठाने लगे तो उसका सिंहासन बचेगा ही नहीं और इसीलिए उसने धर्म को अपने राजनीति का कवच बना लिया। महल के पुरोहित चौराहे पे जाकर कहने लगे कि राजा पे सवाल उठाना मतलब कि धर्म पे सवाल उठाना। राजा के कवि उसके हर हार को जीत, उसकी गलतियों को बलिदान और उसके अत्याचार को राज्य की रक्षा बताने लगा। जब प्रजा ने भोजन मांगा, राजा ने मंदिर दिखा दिया। जब युवाओं ने काम मांगा, राजा ने बाहरी शत्रुओं को दिखा दिया और जब उन्होंने न्याय मांगा, राजा ने उनकी देशभक्ति पर ही सवाल उठा दिया। और धीरे धीरे प्रजा अपनी सारी परेशानियों को भूलकर एक दूसरे से धर्म के नाम पर लड़ने लगे और महल के अंदर के लोग उनके भविष्य का सोना लूटने लगे। और कुछ वर्ष बाद फिर से राजा चुनने का समय आ गया। प्रजा के गांव में भोजन कम था, उनके बच्चे बेरोजगार थे, युवाओं के सर पर डंडों के निशान अभी भी थे। लेकिन राजा ने कहा कि अगर मैं हार गया तो तुम्हारा धर्म खतरे में आ जाएगा। और जिस प्रजा के बच्चों को उसके सैनिकों ने पीटा, उसी प्रजा ने फिर से उसी राजा को चुन लिया। एक बुढ़े शिक्षक ने कहा कि सबसे खतरनाक राजा वो नहीं जो प्रजा को बल से दबा दे, सबसे खतरनाक राजा वो होता है जो प्रजा के दिमाग पर इतना कब्जा कर लेता है कि वो अपने बर्बादी को भी उसका जीत समझने लगता है। क्योंकि तानाशाह सिर्फ सिंहासन पर नहीं बैठता, उसका एक हिस्सा हर उस व्यक्ति के अंदर बैठता है जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अत्याचार को देखते हुए भी ये कहता है लेकिन राजा तो अच्छा है और अब शायद हम फिर कभी ना मिले, इसलिए फॉलो कर लो।